दुनिया में कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनके ऊपर गिने चुने 2-4 देशों का ही कब्जा जमाया हुआ है एंड इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आज की डेट में FATF पूरी तरह से अमेरिका और उसके अलाइज के इन्फ्लुएंस में ही है। इवन चाइना और रशिया का भी यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है एंड इसके पीछे का कारण भी है। दरअसल FATF का गठन G7 देशों ने मिलकर किया था। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स भी फ्रांस में ही है जो अगेन एक G7 का देश है। FATF का उद्देश्य दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना था और साथ में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स और इस तरह के हथियारों की टेक्नोलॉजी ज्यादा देशों और आतंकी संगठनों के पास ना आ जाए, ये सुनिश्चित करना है। इसके लिए FATF ने कुछ फाइनेंशियल रूल सेट किए हुए हैं जिसके आधार पर दुनिया के सभी देशों को मॉनिटर किया जाता है और सारे आतंकी संगठनों के ऊपर नजर रखी जाती है। देखा जाता है कि किस देश में आतंकी संगठनों की फंडिंग हो रही है और इनडायरेक्टली पैसा आतंकी संगठनों के पास जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड और ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हो रही है। सभी देशों को FATF के ये रूल्स मानने पड़ते हैं और अगर कोई देश इनको ना माने और FATF को लगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर देश या फिर संगठन मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रहा है तो फिर FATF उस देश के ऊपर एक्शन भी लेता है। FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट मेंटेन करता है। आपने कई बार सुना होगा कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, पाकिस्तान, टर्की ये सारे देश FATF द्वारा कई बार ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाले जाते हैं या फिर कई बार इनमें से निकाले जाते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट पे आने के कई सारे नुकसान होते हैं। जो भी देश इस लिस्ट में आ जाता है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पर कम हो जाती है, उसके लिए लोन महंगा होता है, सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उस देश से अपना सारा पैसा बाहर निकाल लेते हैं और IMF या दुनिया के बाकी इंस्टीट्यूशंस उस देश को लोन या फिर कोई भी फाइनेंशियल एड बिल्कुल नहीं देते हैं। अब जो ये FATF है, इन्होंने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के कुछ केस सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि भारत के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। FATF ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के आसपास के रीजन में। वहां पर अलकायदा भारत के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकता है। रिपोर्ट में FATF ने टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भारत सरकार के काम की भी तारीफ की है और कहा है कि भारत सरकार ने जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए, जो भी फैसले किए, उनके भारत के अंदर बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। FATF ने कहा है कि भारत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है। FATF की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में जो सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो होती है फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, करप्शन या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग से। FATF ने कहा है कि भारत का काम मोटे तौर के ऊपर काफी अच्छा है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में भारत को और भी काम करना चाहिए और कोर्ट के प्रोसेस में भारत में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग के काफी सारे केसेस भारत में पेंडिंग पड़े हैं। वैसे विडंबना इस बात की है कि ये जो FATF को जो देश चला रहे हैं, हमें लेकर जो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, ये असल में वो देश हैं जो दुनिया के 90% आतंकी संगठन को अपने फायदे के लिए खुद ही खड़ा कर चुके हैं। इन्होंने इन सब आतंकी संगठनों की फंडिंग की थी और इनको हथियार प्रोवाइड किए थे। अमेरिका की CIA इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर कितने आरोप लगे हैं। जो भी आतंकी संगठन इनके साथ कोऑपरेट करता है ये उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं और जो आतंकी संगठन इनकी बात नहीं मानता है या फिर इन्हीं के ऊपर हमला करता है वो इनके लिए बुरे हो जाते हैं। और आज की डेट में जब इनके द्वारा स्टार्ट किए गए आतंकी संगठन इन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं, तब जाकर ये देश FATF का इस्तेमाल कर उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं।